एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह डीएलएड के सिलेबस से संबंधित है। जी हाँ, आपको जानकारी होगा कि बिना सिलेबस के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं और जब तक उसका सिलेबस नहीं जानेंगे कि कितना का थ्योरी होता है, कितना का प्रैक्टिकल होता है, कितना दिन टीचिंग करने जाना है, कौन कौन से विषय है, कितना पेपर है, कितना नंबर का असाइनमेंट है, अगर ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं तो आपका कोई भी कोर्स करना बेकार है। और बेकार ही क्या है, कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए इसी समस्या के समाधान के लिए आज का हमारा ये टॉपिक है। और जैसा कि आपको जानकारी होगा कि डीएलएड का कोर्स 2 साल का होता है, लेकिन एक वीडियो में 2 साल का बताना संभव नहीं है। वीडियो पूरा 1 घंटे का हो जाएगा। इसीलिए हम इस वीडियो में सिर्फ पहले साल का ही बताएंगे, फर्स्ट ईयर का, कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितना कितना नंबर का है, कितना नंबर का असाइनमेंट है, कितना नंबर का थ्योरी है, और स्कूल में टीचिंग कितने दिन देने जाना है, इत्यादि सभी चीज़ों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अवश्य रूप से देंगे। मुझे आशा है कि अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से जानकारी हो जाएगी कि डीएलएड में क्या क्या पढ़ना है। अगर क्लास नहीं भी करते हैं तो भी आपकी जानकारी यहाँ पूर्ण हो जाएगी। कम से कम इतना तो जान जाएंगे कि 1 साल में डीएलएड में करना क्या क्या होता है और विषय के नाम क्या क्या है। तो देखिए, पहला पेज है और इसमें लिखा हुआ है 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, और उसका नाम है फेस टू फेस। और जैसा कि आप दाहिनी साइड में यहाँ देख रहे हैं, ये पहला पेज है और 148 पेज का पूरा ये सिलेबस है। डीएलएड का दोनों साल का सिलेबस जो है 148 पेज का है। अब चलते हैं आगे कि आपको बताते हैं कि कौन इसको बनाता है। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, शिक्षा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार, तमसुमान जतुर्गमय। और इसको बनाने वाले हैं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT महेंद्र पटना द्वारा निर्मित है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है आप सेंटर टीईटी में या बिहार टीईटी में कि डीएलएड का सिलेबस कौन निर्माण करता है। तो बिहार में SCERT जो है इस सिलेबस का निर्माण जो है करता है। अब आगे बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सा विषय जो है आपको प्रथम साल में आपको पढ़ना है। देखिए, पेज नंबर 2 आ गया, लेकिन पेज नंबर 3 पर जो है आपके सामने आ गया। देखिए, यह आपका वो सब्जेक्ट है जो को पहले साल में आपको पढ़ना है। अगर आप चाहें तो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं जिससे कि एक ही स्क्रीन पर आपका पूरा आ जाए। और यहाँ से आप देखिए, आप चाहें तो अभी इसको थोड़ा हम रोक रहे हैं इसीलिए कि आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मुझे आशा है कि अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको जानकारी हो जाए कि आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना है। थोड़ा सा ऊपर को देखिए बढ़ा रहे हैं जिससे कि थोड़ा सा स्पष्ट रूप से जानकारी आ जाए। देखिए, ब्लू अक्षर में, ब्लू जो है पट्टी पर ब्लैक में लिखा हुआ है प्रथम वर्ष, और यही आपका 1 साल का पढ़ने का आपका विषय वस्तु है, इसी को आपको पढ़ना है। तो सीधे चलते हैं। आप, मुझे आशा है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और पहला पेपर है, उसका कोड है F1। चूँकि इतना बड़ा नाम है विषय का, तो इतना बड़ा विषय का नाम लेना संभव नहीं है। इसलिए विद्यार्थी और शिक्षक जो है कोड के नाम से ही इन सब विषयों को पुकारते हैं। कभी कभी इंटरव्यू में लोग पूछ भी देते हैं कि आपका डीएलएड करिए हैं तो उसका विषय का नाम बताइए। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो डीएलएड कर चुके हैं लेकिन अपने विषय का भी नाम नहीं जानते हम। तो इस सभी समस्याओं का हल यहाँ पे आपका होने जा रहा है। तो प्रथम साल में पहला जो पेपर है जिसे कोड F1 है, और उस विषय का नाम है समाज शिक्षा और पटचर्या की समझ। आप इसको 4-5 बार सुन लेंगे या पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो पहला पेपर का नाम है समाज शिक्षा और पटचर्या की समझ। वहीं F2 का नाम है बचपन और बाल विकास। तीसरा है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। और F4 है चौथा विद्यालय परिवर्तन और शिक्षक विकास। और F5 का नाम है भाषा की समझ तथा प्रारंभिक भाषा विकास। और F6 का नाम है शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य। F7 है कोड, उस F7 विषय है उसको है गणित शिक्षण शास्त्र
तो आपको यहाँ बताते चलें कि आपका कोई भी विषय हो, आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, वहाँ पे इसको मतलब नहीं है। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको F7 में गणित शिक्षण शास्त्र आपको पढ़ना ही है। उसके अलावा F8 में जो है 8वां पेपर है, उसमें आपको सभी को हिंदी जो है ही पढ़ना है। आप कोई भी विषय हो आपको हिंदी जो है पढ़ना है। साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, उसे यहाँ मतलब नहीं है। सभी को जो है यहाँ F8 में हिंदी ही पढ़ना है। उसके बाद F9 यहाँ दिया हुआ है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। देखिए एक पेपर सभी को जो है इंग्लिश का भी पढ़ना है, मेथड। और F10 जो है पेपर, 10वां नंबर जो पेपर है उसका नाम है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। और ये पर्यावरण अध्ययन जो है आपका सेंट्रल TET में भी 30 नंबर का पूछता है, तो इसलिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है जान गए होंगे कि 10वां पेपर जो है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र है। और F11 का नाम है कला समेकित शिक्षा। और F12 का नाम है शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी। और SEP1 यानी कि विद्यालय अनुभव कार्यक्रम जो होगा, जिसको हम लोग स्कूल टीचिंग बोलते हैं, इसमें हर एक विद्यार्थी को स्कूल में जाकर पढ़ाना पड़ता है। यह 4 सप्ताह का होगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि पहले साल में आपको F12 माने कि 12 पेपर है और 4 सप्ताह का स्कूल टीचिंग है। तो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। यहाँ तो आपका विषय का नाम हो गया, और आगे बताएंगे कि हर एक पेपर में कितना का थ्योरी है, कितना नंबर का प्रैक्टिकल है। ये सभी चीज़ें आपको अगले पेज पर हम जानकारी दे रहे हैं। देखिए दूसरा साल है, इसको अभी नहीं बताएंगे, सेकेंड वीडियो बनाएंगे और अलग से, उसमें हम दूसरे वीडियो के बारे में बताएंगे। एक थोड़ा डिटेल्स है, जो आप चाहेंगे तो आपको हमारे मोबाइल नंबर 70 33 74 60 30, ध्यान दीजिए 70 33 74 60 30 पर आप कमेंट करके व्हाट्सएप के माध्यम से इस पूरे PDF को जो है पा सकते हैं। अब चलते हैं आगे, क्या क्या करना है। थोड़ा सा पढ़ना है, कोई विशेष नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। अब चलते हैं सीधे, देखिए आपके सामने इसको जो है आगे बढ़ा रहे हैं। अब आपको क्या जानना है उसके लिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि कितना नंबर का थ्योरी होगा, कितना नंबर का प्रैक्टिकल होगा, इत्यादि ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए अब पेज आ ही रही होगा, थोड़ा सा डिटेल्स जानना जरूरी है, अब तुरंत आने वाला है। और देखिए आगे पठचर्या की रूपरेखा और क्या क्या पढ़ना है, कितना का थ्योरी है, कितना का प्रैक्टिकल है, सब यहाँ बताया जाएगा। तो देखिए लिखा हुआ है पठचर्या की रूपरेखा 2 वर्षीय डीएलएड फेस टू फेस पठचर्या पाठ्यक्रम की रूपरेखा। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन पहले आपको हम बता रहे हैं। और स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको विस्तार से एक बार हम चर्चा करेंगे, तो स्क्रीनशॉट लेने के बोलेंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है F1 और विषय प्रथम वर्ष, यहाँ क्रेडिट लिखा हुआ है। क्रेडिट के बारे में अगले से जानकारी देंगे, बाद में देंगे। और यहाँ देखिए बाह्य परीक्षा लिखा हुआ है, आंतरिक परीक्षा लिखा हुआ है और कुल लिखा हुआ है। बाह्य परीक्षा मतलब कि जो हाँ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लेगा, और आंतरिक मतलब कॉलेज लेगा, असाइनमेंट चाहे जिस रूप में। तो यही सब देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, किसी प्रकार का यहाँ गलती नहीं होगी आपसे, आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और पहला जो विषय है F1 समाज शिक्षा और पठचर्या की समझ है, यह जो है क्रेडिट लिखा हुआ है 4, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ बता रहे हैं कि देखिए बाह्य परीक्षा यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 70 अंक का परीक्षा लेगा और 30 अंक का आंतरिक होगा। मैंने कॉलेज में असाइनमेंट लिख कर आपको देना पड़ेगा 30 नंबर का। और टोटल जो है पहला पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके आप दोबारा पूछ सकते हैं। और दूसरा जो पेपर है बचपन और बाल विकास, देखिए F2, और यहाँ पे 70 नंबर के भी होगा बाह्य परीक्षा और 30 नंबर का जो है आंतरिक मूल्यांकन होगा। टोटल जो है आपका ये 100 नंबर का आपका होगा। और तीसरा पेपर है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, ये भी बाह्य परीक्षा 70 अंक का और आंतरिक परीक्षा 30 अंक का, टोटल होगा 100 अंक का। और F4 है जिसका नाम है विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षण विकास, ये भी 70 नंबर का बाह्य परीक्षा होगा, जिसको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लेगा और 30 अंक का आंतरिक होगा, यानी कि असाइनमेंट होगा, टोटल 100 नंबर का। तो ये देखिए जो F1 F2 F3 F4 जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये सभी चारों पेपर की जो है परीक्षाएं 400 की होगी, 100 अंक का होगा। और चारों पेपर में 70 अंक का जो है बाह्य परीक्षा होगा, यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लेगा। और वहीं 30 अंक जो दिया हुआ है आपका, यहाँ पे यह जो है असाइनमेंट आपको लिखना होगा जो कॉलेज द्वारा लिया जाता है। अब चलते हैं F5 पर। F5 देखिए लिखा हुआ है भाषा की समझ तथा
आरंभिक भाषा विकास, और यह 2 क्रेडिट है जिसकी चर्चा बाद में करेंगे। यह देखिए 35 अंक का आपका बाह्य परीक्षा होगा और 15 अंक का असाइनमेंट होगा। टोटल जो है आपका 50 अंक का यह परीक्षा होगा, जबकि 1 से लेकर 4 तक यानी कि F1 से लेकर F4 तक जो है 100 अंक के परीक्षा होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है F5 जो है आपका 50 अंक का ही होगा। वहीं F6 देख रहे हैं लिखा हुआ है बाएं साइड में, देखिए शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य, ये भी 2 क्रेडिट का है और इसका भी बाह्य परीक्षा जो है 35 अंक का होगा और आंतरिक परीक्षा 15 अंक का होगा। टोटल होगा 50 अंक का। F7 भी उसी तरह है, गणित का शिक्षण शास्त्र, और ये भी 2 क्रेडिट का है और 35 अंक का जो है बाह्य परीक्षा होगा और 15 अंक का असाइनमेंट होगा। 50 अंक का टोटल ये भी परीक्षा होगा। F8 है, इसका भी है हिंदी का शिक्षण शास्त्र और ये भी 35 अंक का जो है बाह्य परीक्षा होगा और 15 अंक का जो है कॉलेज द्वारा असाइनमेंट के रूप में लिया जाएगा। टोटल 50 नंबर का होगा। इसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में देखिए F9 प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इंग्लिश पढ़ना हमको नहीं आती है, क्या हम इसको बदले दूसरा नहीं पढ़ सकते हैं? तो नहीं, यहाँ पे इसको छोड़ नहीं सकते हैं। जितने भी यहाँ विषय है कोई ऑप्शनल नहीं है, सभी विद्यार्थियों को ये सभी पढ़ना होगा। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो आपको प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश भी पढ़ना होगा। ये सब पूरे सिलेबस जो है इंग्लिश मीडियम में है और आपको जवाब भी इंग्लिश में ही देना रहता है इसको। तो F9 जो है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है, 35 अंक का ये भी है, 15 अंक का असाइनमेंट है, टोटल 50 अंक का है। और F10 है जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, ये भी 2 क्रेडिट का है। 35 अंक का जो है बाह्य परीक्षा होगा, यूनिवर्सिटी द्वारा लिया जाएगा और 15 अंक का जो है असाइनमेंट होगा। टोटल 50 अंक का। और F11 है कला समेकित शिक्षा, इसका भी देखिए 40 अंक का परीक्षा बोर्ड लेगा और 60 अंक, देखिए ध्यान दीजिए 60% यानी 60 अंक जो है कॉलेज के हाथ में है। उसके लिए असाइनमेंट भी रहता है और कला समेकित से संबंधित कुछ जो है आपको एक्टिविटी कराई जाती है। तो ये 60 अंक जो है कॉलेज के हाथ में है जो आपको दे सकता है, जबकि 40 अंक की परीक्षा जो है बोर्ड लेता है। टोटल ये भी हो गया 100 नंबर का। और उसके बाद देख रहे हैं F12 है शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी, जिसमें इलेक्ट्रिक सामान को पढ़ाना, कैसे ICT से संबंधित पढ़ाई जाती है कि मतलब कैसे कंप्यूटर से पढ़ाते हैं, कैसे टीवी से पढ़ाते हैं, कैसे ऑनलाइन पढ़ाते हैं, सभी जानकारी इसमें दी जाती है। तो ये भी 40 अंक का जो है बाह्य परीक्षा होगा और 60 अंक जो है कॉलेज द्वारा ही होगा। टोटल ये भी हो गया 100 नंबर का। और अंतिम हो गया देखिए यहाँ SEP1 विद्यालय अनुभव कार्यक्रम, ये भी 4 क्रेडिट का है। और टोटल देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि बाह्य मूल्यांकन में ऊपर से देख सकते हैं दूसरे श्रेणी में, दूसरे जो लाइनिंग है उसमें देखिए इसमें चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि बोर्ड इसका कोई परीक्षा उरीक्षा नहीं लेता है। टोटल 100 अंक का है और टोटल 100 अंक जो है कॉलेज के ही हाथ में है। यानी कि जो 4 सप्ताह स्कूल में टीचिंग करने आप जाते हैं, वहाँ अनुभव के लिए जो कार्य करते हैं, तो सभी के लिए जो कॉपियों भी बनाया जाता है उसी को देखकर जो है ये अंक जो है विद्यार्थियों को दिया जाता है। तो इस प्रकार 100 अंक जो है पूर्णतः जो है आपको कॉलेज पर डिपेंड करता है। इस प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि आपका जो है टोटल परीक्षा जो है आपका देख रहे हैं यहाँ कुल परीक्षा जो है 1000 का होगा। डीएलएड फर्स्ट ईयर में 1000 की कुल परीक्षाएं होगी, जिसमें क्रेडिट टोटल 40 हो जाएगा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे विस्तार से। जिसमें बाह्य परीक्षा जो है 570 नंबर का होगा, यानी कि 1000 में 570 नंबर की परीक्षा जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लेगा। वहीं 430 अंक जो है कॉलेज के माध्यम से आपको मिल सकता है। इस प्रकार टोटल जो है फर्स्ट ईयर में आपको 1000 अंक के जो है पूरी परीक्षाएँ होगी। टोटल विषय की संख्या आपका 12 हो जाएगा तो और एक हो जाएगा 4 सप्ताह। ध्यान दीजिए बहुत विद्यार्थी पता नहीं कर पाते हैं। 4 सप्ताह का आपका जो है टीचिंग लगेगा और 570 अंक जो है आपको बाह्य परीक्षा होगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लेगा। 430 अंक कॉलेज के हाथ में है असाइनमेंट और अन्य एक्टिविटी के माध्यम से।
तो इस प्रकार जो है यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि देखो फर्स्ट ईयर में कैसे कैसे क्या है। अब आप चाहे तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसीलिए हम आपको 2-3 सेकंड यहाँ समय दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि बार बार वीडियो को दिक्कत ना हो, देखना ना पड़े। अब मुझे आशा है कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए होंगे, जिससे कि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या न हो। अब सीधे हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा जरूर करेंगे, तभी आप जो है समझ पाएंगे। ये जो दूसरे साल का है, तो जिसको जो कि इस वीडियो में नहीं अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे भी वही दिया हुआ है जो कि आपको पहले बता चुके हैं। प्रथम वर्ष में जो है ये पेज नंबर 16 है, जो कि दाहिने साइड में दिखाई दे रहा है, और वहीं है कोड है। इसके बाद जो विषय का नाम है क्रेडिट है, बाह्य परीक्षा है और आंतरिक परीक्षा है। यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ें लिखी हुई है जो उस पेज में था। यहाँ भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रथम, नीचे सबसे नीचे देखिए काले अक्षर में लिखा हुआ है कि कुल अंक जो है 1000 के होंगे और 570 अंक जो है आपका फर्स्ट ईयर में बाह्य परीक्षा होगा, जो कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा होगा, और 570 अंक जो है आंतरिक होगा, जो कि कॉलेज द्वारा लिया जाएगा। आप इसका भी एक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में हमेशा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो अभी मुझे आशा है कि अब इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको थोड़ा सा पॉज कर दीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए। अब आपको हम बताएंगे कि F1 में क्या पढ़ना है, F2 में क्या पढ़ना है, F3 में क्या पढ़ना है, थोड़ा वो भी जान जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए अब आगे हम चलते हैं। तो देखिए आगे यहाँ F1 विषय का संदर्भ दिया हुआ है, थोड़ा सा ये कोई विशेष आवश्यकता नहीं है और उद्देश्य थोड़ी। यहाँ पे आते हैं सीधे कि क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए सभी चीज़ों को बताना एक वीडियो में संभव नहीं है, क्योंकि जो है पूरे 12 विषय का बताना जो है 2-3 घंटा लग जाएगा। तो सिर्फ यूनिट का बता रहे हैं और एक वीडियो हम हर एक विषय से बनाएंगे, जिसमें पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इकाई 1, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि समाज शिक्षा और प्रचर्या की समझ है, और इस अवधि जो है 80, चलिए यहाँ 10+17+30 है, और इकाई 1 है। इकाई 1 में जिसका नाम है बच्चे, बचपन और समाज, इससे कोड है F1, और इसमें पढ़ना है बच्चे तथा बचपन, सामाजिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ, और उसके बाद यह है सामाजिकरण की समझ, अवधारणा, कारक तथा विविध संदर्भ। उसके बाद यह है बच्चों का सामाजिकरण, माता पिता, परिवार, पड़ोस, जेंडर एवं समुदाय की भूमिका, और अगला स्टार में दिया हुआ है बाल अधिकारों का संदर्भ, उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों का विशेष चर्चा। तो देखिए ऐसे पता, अगर इतना हम पढ़ते जाएंगे तो आपको समझने में उबाऊ भी होगा, वीडियो बहुत लंबा भी होगा। तो सिर्फ यूनिट का नाम रख देते हैं, जिससे कि आप कम से कम समय में सभी चीज़ समझ जाएं, और एक वीडियो ऐसे बनाएंगे जो कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या पढ़ना है वहाँ विस्तार से बताएंगे, सेकेंड पेपर में क्या क्या पढ़ना है, F3 में क्या क्या पढ़ना है, उसके एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो आप जो है इस AB जानकारी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर जो है सर्च करते रहिएगा, तो सब कुछ आपको मिलते रहेगा। तो पहला इकाई का नाम है बच्चे, बचपन और समाज, दूसरा का नाम है विद्यालय और सामाजिकरण, तीसरा का नाम है शिक्षा ज्ञान, विविध परिप्रेक्ष्यों की समझ, यहाँ से, और चौथा यूनिट है जिसका नाम है प्रमुख चिंतकों और मौलिक लेखकों की शिक्षा शास्त्रीय समझ। चौथा इकाई का नाम है प्रमुख चिंतकों के मौलिक लेखन की शिक्षा शास्त्रीय समझ। यहाँ से पांचवा यूनिट का नाम है पठचर्या की समझ, बच्चों तथा समाज के संदर्भ में। यही 5 यूनिट है। अब चलते हैं पश्चात क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगले चलते हैं पेपर नंबर 2। देखिए आगे पेपर नंबर 2, और जिसका नाम है बचपन और बाल विकास। संदर्भ छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है, और अलग अलग जब पार्ट से बनाएंगे वहाँ बताएंगे। F2 में देखिए इकाई 1 है, इसमें पढ़ना है बचपन और बाल विकास। देखिए लेफ्ट साइड में ऊपर लिखा हुआ है पूर्णांक 70+30, यानी 70 नंबर का बाह्य, 30 नंबर का असाइनमेंट। और एक इकाई का पहला इकाई का नाम है बचपन और बाल विकास की समझ, और इकाई 2 का नाम है, देखिए यहाँ पे बच्चों का शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास ये पढ़ना है, और तीसरा यूनिट में पढ़ना है बच्चों में सृजनात्मकता, और चौथा यूनिट पढ़ना है खेल और बाल विकास, और पांचवा यूनिट पढ़ना है बच्चे और व्यक्तित्व का विकास, और पांचवा यूनिट खत्म हो गया। इस प्रकार जो है अब चलेगा हम तीसरा पेपर में F3 है, और इस पेपर का क्या नाम है प्रारंभिक बाल्या
अवस्था देखभाल और शिक्षा। और इसमें बताते हैं आपको कि क्या क्या पढ़ना है। तो पहला यूनिट का नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की समझ, ये पहला यूनिट है। और दूसरा यूनिट है, लिखा हुआ है देख रहे हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE के पाठ्यक्रम की समझ। और तीसरा यूनिट है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं विद्यालय की तैयारी, तीसरा यूनिट है। चौथा यूनिट है बच्चे की प्रगति का आकलन। और पांचवा यूनिट है, उसका नाम है विद्यालय में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। और चलते हैं, पेपर नंबर अगला आ जाएगा, पेपर नंबर 4 है। और इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। इसका नाम है विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास। थोड़ा सा विषय का नाम याद करना भी बहुत आसान नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। और चलते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है आपके सामने। तो देखिए ये भी 100 अंक का है, 70 नंबर का थ्योरी है, 30 नंबर का असाइनमेंट है। और पहला इकाई में पढ़ना है विद्यालय संस्कृति और प्रबंधन, और दूसरा इकाई में पढ़ना है विद्यालय में परिवर्तन, और तीसरा है विद्यालय शिक्षण की व्यवस्था। और अगला यूनिट है चौथा, उसमें लिखा हुआ है शिक्षक वृत्तिक विकास प्रोफेशनल डेवलपमेंट के आयाम। और पांचवा नंबर है, उसमें लिखा हुआ है, पांचवा जो इकाई है कि महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाएं प्रशिक्षण केंद्र और सरकारी योजनाओं की समीक्षात्मक समझ। और इसके बाद जो है यहाँ समाप्त हो रहा है। अब चल रहे हैं अगला जो विषय है उस पर चर्चा करेंगे। अब आ गया, देखिए अगला विषय आ गया F5 और पेज नंबर 34 दाहिने साइड में बीच में देख सकते हैं। तो ये जो है 148वां में 34वां नंबर पेज है और F5 है। और इसका है भाषा की समझ तथा प्रारंभिक भाषा विकास। और इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। और आगे देखिए आपका, देखिए यहाँ पर पूर्णांक जो है 50 से अंक दिया हुआ है, वो समय 100 था, यहाँ 50 अंक की है F5। तो इसमें 35 नंबर का थ्योरी होगा, 15 नंबर का असाइनमेंट होगा जो ऊपर कोने में लेफ्ट साइड लिखा हुआ है। और पहला यूनिट का नाम है भाषा की प्रकृति, और दूसरा यूनिट का नाम है भाषाई विविधता एवं बहुभाषिकता, और तीसरा यूनिट का नाम है बच्चों के आरंभिक भाषा विकास और विद्यालय में भाषा। तीसरा यूनिट का नाम है बच्चों का प्रारंभिक भाषा विकास और विद्यालय में भाषा। और यहाँ से देखिए ये चूँकि ख़त्म 3 ही यूनिट है, देखिए यहाँ तीन ही यूनिट यहाँ पे है। इस क्यों है, क्योंकि आपका जो है ये 50 अंक वाले में 3 ही यूनिट रहता है, और जो 100 अंक वाला रहता है उसमें जो है आपका 5 यूनिट यहाँ पे रहता है। अब अगला चलते हैं, अगला क्या है F6 है। तो F6 में शिक्षा में जेंडर और समावेशी परिप्रेक्ष्य, शिक्षा में जेंडर और समावेशी परिप्रेक्ष्य F6 है। और इसमें देखते हैं, चूँकि देखिए यहाँ पे एक कितने का है, तो यहाँ पे आएंगे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ये भी 50 अंक का है। तो 50 अंक का है, जिसमें 35 का थ्योरी है, 15 का असाइनमेंट है, इसमें भी 3 यूनिट होगा। तो पहला यूनिट है समावेशी शिक्षा और समझ। और आगे देखते हैं जेंडर विमर्श और शिक्षा इकाई 3 है। और इस एग्जाम जो है ये भी समाप्त हो रहा है। अगला चलते हैं F7 है, जिसका नाम है गणित का शिक्षण शास्त्र और प्रारंभिक स्तर। गणित का शिक्षण शास्त्र में देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें भी 50 अंक का है, 35 अंक का थ्योरी है, 15 नंबर का असाइनमेंट है। और इकाई 1 में पढ़ना है गणित की समझ है, और वहीं इकाई 2 में पढ़ना है प्रारंभिक स्तर पर गणित आधार उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम। और इकाई 3 में पढ़ना है आपका संख्या एवं संख्या संक्रियाएँ। और 4 देखिए यहाँ 85 नंबर का है, लेकिन इसमें यूनिट ज़्यादा दिया हुआ है। और इकाई 4 में है मापन एवं आंकड़े, और 4 ही यूनिट है इसमें, लेकिन 50 अंक का ही था, लेकिन यूनिट इसमें 4 है। अब अगला है F8 मैंने 8वां पेपर, जिसका नाम है हिंदी का शिक्षण शास्त्र और प्रारंभिक स्तर। और इसमें चलते हैं क्या क्या पढ़ना है। और इसमें देखिए ये भी 50 अंक का है, 35 अंक का आपका थ्योरी है, 15 नंबर का असाइनमेंट है। और इकाई 1 में पढ़ना है प्रारंभिक स्तर पर हिंदी प्रकृति एवं उसके शिक्षण के उद्देश्य। और इकाई 2 में पढ़ना है प्रारंभिक स्तर की हिंदी पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तुओं की समझ। और अगला है इकाई 3 भाषाई क्षमताओं का विकास, सुनना व बोलना। और इकाई 4 में पढ़ना है पढ़ने की क्षमता का विकास। देखिए इसमें भी 4 यूनिट है, ये 50 नंबर का है, लेकिन मेथड वाले में 4 यूनिट है।
और इसके बाद देखिए ये प्रस्तावित कार्य है जो आपको बता चुके हैं कि जब हर एक विषय का अलग अलग वीडियो बनाएंगे उसमें उस विषय का चर्चा करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में पूरा विस्तार से बताएंगे तो 2-4 घंटा का वीडियो हो जाएगा, जो कि काफ़ी उबाऊ हो जाएगा। और F9 में देखिए इसका है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, और पूरा देखिए यहाँ इंग्लिश मीडियम में सब कुछ लिखा हुआ है, तो कम से कम टीचर बनने जा रहे हैं तो इतना तो इंग्लिश आपको आना ही चाहिए। और इसमें भी देखिए 50 अंक का है, 35 अंक का थ्योरी है, 15 अंक का प्रैक्टिकल है यानी कि असाइनमेंट है। और यूनिट 1 में पढ़ना है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और यूनिट 2 में पढ़ना है डेवलपमेंट ओरल स्किल, और यूनिट 3 है डेवलपिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। बस इसमें 3 ही यूनिट है। अब चलते हैं आपको अगला F10, और F10 है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। और इसमें देखिए आगे आने वाला है कि ये भी 50 अंक का होगा, 30 अंक का थ्योरी, 15 अंक का प्रैक्टिकल। और इकाई 1 में पढ़ना है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, और इकाई 2 में पढ़ना है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में हमारा एवं बच्चों के परिप्रेक्ष्य। और इकाई 3 में पढ़ना है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। और ये देखिए 4 है, इकाई 4 में पढ़ना है पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण में शिक्षक की भूमिका तथा आकलन एवं मूल्यांकन। अब यहाँ से समाप्त हो रहा है। अगला पेपर आ गया देखिए F11 है। F11 में क्या क्या पढ़ना है, जिसका नाम है कला समेकित शिक्षा। आपको नीचे अगला पेज में दिखा रहे हैं। ये देखिए 100 अंक का होगा, 40 अंक जो यूनिवर्सिटी यानी कि बोर्ड लेगा, और 60 अंक कॉलेज के हाथ में है। और इकाई 1 इसमें पढ़ना है कला समेकित शिक्षा की समझ, और ये 100 अंक का होगा, जिसका नाम है कला समेकित शिक्षा। F11 कोड है। और इकाई 1 में पढ़ना है कला समेकित शिक्षा की समझ है, और दूसरा है दृश्य कला, तीसरा है प्रदर्शन कला, तीसरा यूनिट में। चौथा इकाई में है कला अनुभव का शिक्षण में सृजनात्मक प्रयोग। इकाई 5 में है कला समेकित शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन। और यहाँ पे प्रस्तावित कार्य है जो अभी नहीं बताना है, F12 है, लास्ट है, ये 12 विषय ही है DELED फर्स्ट ईयर में। अब इसमें दिखाते हैं क्या क्या पढ़ना है आपके सामने स्क्रीन पर। और ये भी देखिए 100 अंक का होगा, 40 अंक की परीक्षाएं जो है बिहार बोर्ड लेगा, 60 अंक का कॉलेज लेगा। और विषय का नाम है शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी, जिसको ICT बोलते हैं शॉर्ट में। और इकाई 1 में पढ़ना है शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी का परिचय। और इकाई 2 में पढ़ना है सूचना एवं संचार तकनीकी के विविध उपकरण। और इकाई 3 में पढ़ना है सूचना एवं संचार तकनीकी के अंतर्गत ऑफिस ऑटोमेशन का अनुप्रयोग। इकाई 4 में पढ़ना है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट, ये इकाई 4 में पढ़ना है इंटरनेट का प्रयोग। और इकाई 5 में पढ़ना है प्रारंभिक स्तर के विषयों में शिक्षण में ICT के प्रयोग, इकाई 5 में पढ़ना है। अब देखिए वहाँ ख़त्म हो गया। और स्कूल में जो टीचिंग लगेगा 4 सप्ताह का जो बता चुके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्यालय अनुभव कार्यक्रम और स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, SEP1, जिसका फुल फॉर्म है स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम 1, जिसको हिंदी बोलते हैं विद्यालय अनुभव कार्यक्रम। उसमें क्या क्या करना है तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। गतिविधियाँ जो है 100 अंक का है, जो विद्यालय अनुभव कार्यक्रम, तो बहुत विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं कि उसमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कक्षाई शिक्षण व गतिविधियों का अवलोकन तथा विश्लेषण 30 अंक का होगा। इसके लिए कॉलेज में कराया जाएगा कार्य। और 2 में होगा एक्शन रिसर्च, ये भी 30 अंक का होगा। और 3 में होगा विद्यालय उन्नयन योजना, यह भी 20 अंक का होगा। और 4 में होगा विद्यालयों में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण, यह 20 अंक का होगा। तो इस प्रकार 30, 30, 60, 20, 80, 20, 100 अंक का में इतना ही आपको 4 वर्क जो है करना है। पहला करना है कक्षाई शिक्षण और गतिविधियों का अवलोकन, यानी कि स्कूल में आप टीचिंग करने जाएंगे तो वहाँ अवलोकन करना है, जो टीचर द्वारा बताया जाएगा कि कैसे करना है। और दूसरा करना है एक्शन रिसर्च से संबंधित काम करना है। तीसरा जो है विद्यालय उन्नयन काम करना है, और विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण करना है। तो ये सभी 4 कार्य जो है आपको इस 100 अंक के लिए आपको करना है। अब क्या क्या करना है
तो आपको बता ही चुके हैं कि एक अलग अलग विषय की जब वीडियो बनाएंगे तब उसमें चर्चा करेंगे। यहाँ सब लिखा हुआ है, कोई समस्या नहीं आएगी समझने में, क्योंकि हम अगले वीडियो में सभी चर्चाएँ आपको बता देंगे। एक्सेल रिसर्च में क्या क्या करना है, देखिए यहाँ सब लिखा हुआ है, एक्सेल रिसर्च में क्या करना है, विद्यालय उन्नयन योजना में क्या क्या करना है, सब कुछ जो है सिलेबस जो है 148 पेज का जो सिलेबस है वो सभी कुछ इस सिलेबस में जो है स्पष्ट रूप से जो है लिखा हुआ है, कोई आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ से दूसरा वर्ष चालू हो रहा है, तो अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि दूसरे वर्ष में क्या क्या करना है। तो यहाँ से आपका जो है पहला साल जो है समाप्त हो रहा है। मुझे आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, अब किसी प्रकार की समस्या आपको जो है नहीं आई होगी। और फर्स्ट पेज पे चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट हम तेज़ी से नीचे इसको भगा रहे हैं कि आपको समय की बर्बादी ना हो। 26वां पेज आ रहा है, अब 2-3 पेज पे जाएंगे तो अब देखिए आगे पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो इसको जो है जरूर रूप से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके वीडियो के। और एक बात करना चाहते हैं कि आपका डीएलएड से संबंधित बहुत सारे पाठ्य सामग्री नोट्स जो है आपको अगर देखना है तो हमारा एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.abjanakari.in। इसी चैनल के नाम से, जैसे YouTube हमारा एबी जानकारी है, तो उसमें क्या करना है, आप गूगल पर जाके क्रोमो पर जाके लिखिएगा www.abjanakari.in, तो ये पूरा वेबसाइट खुल जाएगा। वहाँ बहुत सारे नोट्स और जानकारी आपको मिलेगी, और बहुत सारी जानकारी और प्राप्त करना चाहते हैं हमारा फेसबुक पेज है एबी जानकारी, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका ट्विटर पर भी है एबी जानकारी, उससे जुड़िए। टेलीग्राम पर भी एबी जानकारी है, सभी जगह एबी जानकारी का पेज सब बना हुआ है। और तो वहाँ सभी अगर जुड़ते हैं तो डीएलएड से संबंधित या बीएड से संबंधित, सीटेट से संबंधित सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो एक बार जो है www.abjanakari.in को जरूर आप देखें, जिससे डीएलएड से संबंधित या सीटेट से संबंधित जो है जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं, और अगले वीडियो में आपको डीएलएड सेकेंड ईयर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर एक अलग अलग पेपर से अलग अलग वीडियो बताएंगे कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या विस्तार से पढ़ना है। इसके बाद सीटेट से संबंधित सभी जानकारियाँ कि क्या क्या सीटेट का सिलेबस क्या है, उसमें कैसे पास करते हैं, ये सभी चीज़ें आपको जो है शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल अवश्य कर दें, तभी आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं। आपकी शुभ कामना के लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, और अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।